आपको ऐसा लगता होगा कि आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बन रहे हो, बट सच ये है कि यही प्रोडक्टिविटी आपको अंदर से खत्म कर रही है। मुझे भी यही इल्यूजन था कि अगर मैं सारा दिन काम करता रहूंगा, हर एक सेकंड को यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगा, तो मेरी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। बट इन दी एंड जब मैंने रिफ्लेक्ट किया, वो सारे अननेसेसरी काम उन पे टिक लगी हुई थी, एंड जो नेसेसरी काम था, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था, वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। तो इस वीडियो में आपको मैं वो डार्क साइड दिखाने वाला हूँ जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि जो चीजें आपने अपने लिए सेट की थी उस पे आप क्रॉस करते जा रहे हो एंड अंदर से आपको पूरा बिजी फीलिंग हो रही है कि यार मेरा पूरा बिजी डे जा रहा है, और इवन मैं चेक भी तो कर रहा हूँ सब कुछ, पानी पीना चाहिए, जिम जाना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, मेरे सब पे टिक लग रहा है, वाह। बट जब इन द एंड आप सोने के लिए जाते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि आपने कुछ भी नहीं किया अपने डे में। मैंने आपको सिर्फ आपकी एक गलती बताता हूँ, बिजी होने में और प्रोडक्टिव होने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जिसको आप अभी सेम मान रहे हो। आपको ऐसे ही तो लगता है ना, जो छोटे छोटे टास्क अपने लिए आपने सेट किए हैं उस पे आप टर्न वाइज स्टिक करते जा रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव हो रहे हो। वो प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो बस बिजी वर्क है। आपको बिजी करने के लिए तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, बट अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो आप 0% प्रोडक्टिव हो रहे हो। ये फॉल्स प्रोडक्टिविटी आपको इल्यूजन देता कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज आप वो सारे टास्क कंप्लीट कर लिए जो आपने अपने लिए सेट किए थे। बट इट्स लाइक कि आप ट्रेडमिल पे चल रहे हो, आप चल तो रहे हो बट पहुंच कहीं पे नहीं रहे हो, एंड आपको अंदर से पूरी फील आ रही होगी कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप सारे टास्क को कर रहे हो एंड बिल्कुल खुश। अंदर से पता नहीं क्या चल रहा होगा आपके। बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज बीइंग प्रोडक्टिव। One builds an empire, the other just builds a pile of completed tasks. इसका सोल्यूशन बस ये है कि जितने भी आपके हाई प्रायोरिटी टास्क हैं, जो एक्चुअल में हाई प्रायोरिटी टास्क हैं, जो आपने सेट किया होगा, किसके बेस पे, जो आपको लगता है जो एक्चुअल में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लिए हाई प्रायोरिटी अपनी करियर है तो उसको फोकस करो। डे का एंड में जो करियर के लिए आपने टास्क सेट किया होगा वो हो जाना चाहिए। एंड अगर आपकी फिटनेस के रिलेटेड प्रायोरिटी है तो वो एक्शन हो जाना चाहिए जो आपने सेट किया हो। मे भी जिम जाना हो, मे भी अपनी डाइट ठीक करनी हो, या फिर पानी ज्यादा पीना हो, तो उसके रिलेटेड जो भी टास्क हैं करने वाले वो कर रहे हो। जस्ट सिंपली अप्लाई परेटो प्रिंसिपल। अब ये परेटो प्रिंसिपल क्या है? 80-20 प्रिंसिपल। आपके 20% एफर्ट से ही आपके 80% रिजल्ट आएंगे, एंड वो 20% एफर्ट्स कहाँ पे लगेंगे? जो आपके हाई प्रायोरिटी टास्क हैं। तो इस प्रिंसिपल की वैल्यू समझो, बिकॉज यही प्रिंसिपल आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाएगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने इतना काम किया कि आपकी मेंटली भी फट चुकी है, फिजिकली भी फट चुकी है, बट अपने आप को आप बोलते हो बस 2 मिनट और कर लेता हूँ, बस 5 मिनट और कर लेता हूँ, भैया थोड़ा सा काम रह गया ये कर लेता हूँ, एंड वो थोड़ा काम कभी भी खत्म ही नहीं होता। प्रोडक्टिविटी के चक्कर में लोग लिटरली अपनी स्लीप, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी सोशल लाइफ सब कुछ ही सैक्रिफाइस कर देते हैं, बिकॉज आपने यही तो सुना है ना। ओके, जस्ट थिंक बाय योरसेल्फ। अगर आपको लग रहा हो ना कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ये आप लॉन्ग टर्म में कर सकते हो कि आपकी स्लीप सैक्रिफाइस हो रही है, आप सोने की कोशिश कर रहे हो बट आपको नींद नहीं आ रही, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा काम पड़ा हुआ है, एंड डेली आपकी इस चीज की हैबिट पड़ गई है, तो आपको डेली नींद नहीं आ रही है। एंड आपने ये सुन के कि आपको सारे फ्रेंड्स कट ऑफ कर देने चाहिए, अपने क्लोज वन भी कट ऑफ कर देने चाहिए, वो सुन के अब आप अकेले रह गए हो, बिल्कुल भी ना आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो, ना ही आपके पास कोई लोग हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, कोई सोल्यूशन दे सकते हैं, बट ना, बिकॉज कट ऑफ करना चाहिए ना लोगों को। तो ये चीज अगर आप करते हो तो टेम्परेरी बेसिस के लिए तो ठीक है, बट ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं कि ये टेम्परेरी बेसिस के लिए होती है चीजें, कि आप अपनी लाइफ में जब फिगर आउट कर रहे हो ना चीजें, अब आपका ये अपने आप हो जाएगा। आप नहीं करोगे। आप क्या आप अपने दोस्तों को छोड़ रहे हो, अपने घर वालों से कम बात कर रहे हो, जब तक ये अपने आप नहीं होती चीजें तब तक आपको ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिकॉज इसे भी आप वैलिडेशन के लिए यूज करोगे कि मैंने दोस्त छोड़ दिया, देखो मैं बहुत प्रोडक्टिव हो रहा हूँ, मैंने अपने सारे दोस्त छोड़ दिए, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। वो लोग बोलते हैं कि अगर आप अपने दोस्त छोड़ दोगे तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, तो देखो मैंने अपने सारे दोस्त छोड़ दिए। वो सक्सेस किसके साथ शेयर करोगे? जब इतना अमीर बन जाओगे, वो कार आपके पास आ जाएगी, आपका घर वो बन जाएगा, किसके साथ शेयर करोगे? अपनी फैमिली को सोचते हो ना कि अपनी फैमिली को मैं उस घर में रखने वाला हूँ, तो फैमिली नहीं होगी। अगर उनको अच्छे से आपने ट्रीट ही नहीं किया तो कौन रहेगा उसमें? आप अकेले ही रहोगे। फिर बर्नआउट को लिटरली डेडिकेशन का नाम दिया गया है, एंड जब ऐसी डेडिकेशन चलती रहती है, इन द एंड एम्प्टीनेस फील होनी शुरू हो जाती है। When productivity becomes a prison, even your biggest achievement start to feel like chains। अब थोड़े दिन पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, एंड मैं बोल रहा था कि मेरे ने ऐसी थिंकिंग हो रही है कि मैं हर एक सेकंड को यूटिलाइज करता रहूं। मैं जब सो रहा हूं तो मेरी वीडियो रेंडर हो रही हो, मेरी एक्सपोर्ट हो रही हो वीडियोस, सो दैट मैं अगले दिन यूट्यूब पे फटाफट डाल सकूं। एंड उसने मुझे सिर्फ एक बात बोली, इतना मत सोच, इतना मत कर, इतना प्रोडक्टिव बनने की कोशिश मत कर। अगर मुझे उसने नहीं समझाया होता ना ये पॉइंट, तो आई वॉज सो क्लोज टू दिस डेडिकेशन फेज। और ये डेडिकेशन भी नहीं कह सकते, इसको इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस बोल सकते हैं। थैंक्स टू माय गर्लफ्रेंड, उसने ही मुझे यहाँ से बाहर निकाला है। तो इसका सोल्यूशन बस ये है कि आप आराम से काम करो, अपने टास्क को डेलिब्रेट करो, एंड उसके अकॉर्डिंगली टास्क करो कि पहले मैं इतने टाइम के लिए ये टास्क करूंगा, फिर उसके बाद मैं इतनी रेस्ट लूंगा,
या फिर कोई लेस प्रोडक्टिव काम करूंगा जिसमें लेस एनर्जी लगती है, लेस टाइम लगता है, सो दैट आप फ्रेशमेंट भी हो जाओ एंड आप वापस से दोबारा वो काम स्टार्ट कर सको। बिकॉज प्रोडक्टिविटी लोगों को ऐसा लगता है ना कि अगर वो रेस्ट ले रहे हैं तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं एंड वो लेजीनेस है, बट एक्चुअल में आई डोंट नो कब जाके आपको समझ में आएगी। इस वीडियो के बाद ही अगर आ जाती है तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी। तो इस वीडियो को एज अ रिमाइंडर लो, अगर आपकी मेंटालिटी ऐसी बनती जा रही है, अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो आपकी लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। तो अपने आप को ज्यादा आप एग्जॉस्ट ना कर लो, ज्यादा फटीग ना कर लो, इसलिए मैंने ये कोर्स बनाया है। इसमें आपको मैंने A to Z बताया कि कितनी एक्सरसाइज करनी है, उसके कितने सेट करने हैं, कितने रैप करने हैं। तो अगर आप ये अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो कि यार मुझे एस्थेटिक फिजिक तो चाहिए पर मुझे पता नहीं है कि क्या करना है, तो ये कोर्स आपके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि आप अपनी एस्थेटिक फिजिक को कैसे अचीव कर सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन और द फर्स्ट पिन कमेंट। आप इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहे हो एंड आप देख रहे हो कि कोई 12 बजे उठ रहा है, कोई 4 बजे उठ रहा है, कोई 12 बजे सो रहा है, कोई 4 बजे जिम जा रहा है, कोई 5 बजे दौड़ने के लिए जा रहा है एंड इन द एंड आप अपने आप को क्वेश्चन करते हो कि यार मैं इनफ कर रहा हूँ कि नहीं, मैं तो 6:30 बजे उठ रहा हूँ। देखो जो सोशल मीडिया के स्टैंडर्ड्स है ना, उसको तो आप कभी भी मैच कर ही नहीं सकते हो, चाहे 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, मतलब वहां पे आपको इतना तो पता लग ही गया होगा अब तक कि सारे लोग अपने जो बेस्ट मोमेंट्स है, बेस्ट थिंग्स, बेस्ट फिजिक का एंगल अंडर गुड लाइटिंग कंडीशंस, अपने बेस्ट मोमेंट्स की मैंने अब ये अचीव कर लिया, मेरे यूट्यूब पे 100K हो गया, मेरे इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन हो गया, ये सब चीजें शो करते हैं। अब ऑब्वियसली वो बेस्ट ही करेंगे ना, उनको भी तो वैलिडेशन चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ये चीजें देख के आप अपने आप को उनके साथ कंपेयर करते जा रहे हो। आपने उनका एफर्ट देखा है, उनका टाइम देखा है कि कितनी देर तक, कितनी देर बाद जाके अब उनको ये अचीवमेंट मिली है, ये सक्सेस मिली है, आपने वो देखी? कितनी उनकी मेहनत लगी, कितने उनके लोनली आवर्स लगे काम पे, डेली वो डाउट के साथ जिए कि पता नहीं कब ये सक्सेस आएगी एंड फाइनली जब उनकी आई है, अब आप उनको देख के कह रहे हो कि मेरी लाइफ में तो कुछ बेटर नहीं हो रहा, मैं तो प्रोग्रेस बना ही नहीं रहा हूँ और ये सब देखो कितना अचीव कर रहे हैं, इनका लक लग गया है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, आपकी लाइफ और किसी इस दुनिया में कोई इंसान की लाइफ भी कंपेयर नहीं की जा सकती। सबकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ 2 से स्टार्ट होता है, कुछ 5 से स्टार्ट होता है, कोई 0 से स्टार्ट होता है। सबकी हर एक एस्पेक्ट में डिफरेंट लाइफ है यार। किसी को 10 साल में गर्लफ्रेंड मिल गई, किसी को 15 साल में गर्लफ्रेंड मिल गई, किसी को 30 में भी नहीं मिल रही है। कोई पैदा ही अमीर हुआ है, उसको कोई स्ट्रगल देखनी नहीं पड़ रही एंड उसके वो पापा के बिजनेस पे बैठ गए चुपचाप करके, एंड आपके पेरेंट्स ने तो हमेशा गवर्नमेंट जॉब ही की है ना, तो अब आप क्या करोगे? आपको बिल्कुल 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा फिर। द ओनली प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड वर्थ चेजिंग is the one that serves your purpose, not someone else. And देखो इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ और इस चीज को समझो जो मैंने बताया कि हर एक लाइफ स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट होती है एंड एक्सटर्नल वैलिडेशन की बजाय जो आप अपने लिए टास्क सेट कर रहे हो, कॉन्शियसली जो चीजें आपको करनी चाहिए अपनी लाइफ में, उस पे फोकस करो। आराम से अपने लिए डेली टास्क सेट करो एंड उसको अचीव करो, उसको प्रोग्रेस देखो कि कितनी हो रही है कि नहीं, क्या चेंजेस करने चाहिए, बुक्स पढ़ो, सीखो वहां से, क्या भी अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम में हुआ वैसी बुक्स पढ़ो एंड उसको अप्लाई करो। इट्स लाइक अ फन प्रोसेस, आप देख सकते हो। बड़े फन प्रोसेस तभी है जब आप बिना कंपैरिजन के इस जर्नी में आगे बढ़ते हो। मुझे भी जिम में आके लोग बोलते हैं कि तेरी फिजिक ऐसे कैसे बन गई, काश मेरी भी होती, काश मेरी ऐसे 2% ही फिजिक होती। मेरे को देख के बोलते हैं कि ये तेरी कंप्रेशन शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, काश मेरी भी ऐसी बॉडी होती। बट जब मैं उनको डाइट पूछता हूँ उनकी, मैं देखता हूँ कि आज आए हैं एंड अब मेरे को वो 4 दिन बाद आके दिख रहा है, तब मुझे हंसी आती है कि यार कि ना मेरे से ज्यादा ये मेहनत कर रहे हैं, ना इनकी डाइट ठीक है, ना ये सेक्रीफाइस करने को रेडी नहीं है, अपना टेस्ट सेक्रीफाइस करने को रेडी नहीं है, अपना आलस सेक्रीफाइस करने को रेडी नहीं है, और मेरे को बोल रहे हैं आके कि तेरी जैसी फिजिक नहीं है। तब से मुझे ये समझ आया कि अगर हम एफर्ट कर रहे हैं उतना, अपना टाइम दे रहे हैं, सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तब हम फिर भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि देखो यार कि वो भी इतना टाइम लगाता है, वो भी इतना एफर्ट करता है, तब हम कह सकते हैं। अगर वो भी आपको श्योरली पता हो कि आपसे वो कम मेहनत करके सक्सेसफुल हुआ है, तब थोड़ा सा एनवी फील कर सकते हो। बट आपको अगर पता ही नहीं है, बस आइडिया लगा रहे हो कि कितनी सिंपल से उनकी सक्सेस आ चुकी है, मेरी तो आई नहीं रही, तो दैट्स स्टूपिड ऑफ यू। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना एंड अगेन अगर आप अपनी एस्थेटिक फिजिक बनाने में इंटरेस्टेड हो तो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन।